वहीं अब आगे, वहीं वो सामने वाला इंसान भी तापसी की उन नीली खूबसूरत आंखों को देखता है जिनमें इस वक्त डर, घबराहट और आंसू साफ नजर आ रहे होते हैं। तापसी का हाथ पकड़ना और उसे खिड़की के पास लेकर आना, ये सब उस इंसान की इतनी फुर्ती से किया कि तापसी को पता ही नहीं चलता वो कब से कहाँ पहुंच गई। इस वक्त तापसी उस इंसान के बहुत करीब खड़ी होती है। तापसी की तो डर से हालत बहुत खराब होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि आज ये चोर उसका गला घोंटकर यहीं से ही उसकी भगवान के पास टिकट काट देगा। अब उस कदम घुटने लगा था। वहीं वो सामने वाला इंसान तापसी की उन बड़ी बड़ी नीली आंखों को देख रहा होता है। उसे लगा मानो उसने पहले भी कहीं ये आंखें उसने देखी हैं और पता नहीं क्या खिंचाव है उन आंखों में कि वो उन आंखों से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। तापसी अब झटपटाने लगी थी खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए, पर उस इंसान की पकड़ इतनी मजबूत थी तापसी उसकी पकड़ से हिल तक नहीं पा रही थी। पर अब तापसी को महसूस होता है कि सामने खड़े इंसान की पकड़ उसकी गर्दन पर काफ़ी हल्की हो चुकी है, जिससे वो अपनी अटकती हुई सांसों को पूरी गहराई से ले रही होती है। तापसी की सांसें बहुत तेज तेज चल रही होती हैं, जिससे उसकी सांसों की महक सामने वाले तापसी की सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं, जिससे उसकी सांसों की महक सामने वाले इंसान को भी साफ महसूस हो रही होती है। अब तापसी लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने मन में कहती है, हाय राम, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मुझे प्यास लगी और मेरी नींद खुल गई। अरे मैं पानी के लिए अगर बाहर ही नहीं आती तो कम से कम ये चोर बाद में मुझे मीठी नींद में ही मार देता, जिससे कम से कम मुझे मरने का दर्द का एहसास तो नहीं होता। अब तो पता नहीं कितनी दर्दनाक मौत देने वाला है ये मुझे। ये सोच सोच कर तापसी की हालत खराब हुई जा रही होती है। पर अचानक तापसी को कुछ याद आता है और अब वो अपने मन में कहती है, कहीं ये उस विद्युत का आदमी तो नहीं जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया। ये बात दिमाग में आते ही तापसी का डर और ज़्यादा बढ़ गया था। वहीं वो सामने वाला इंसान तापसी की मन की बातों से अनजान, बस उसकी आंखों में डूबा हुआ उसे देखे जा रहा होता है। इतने में पूरे रूम की लाइट्स ऑन हो जाती और पीछे से आवाज़ आती है, तनय। उस आवाज़ को सुनकर वो इंसान जिसने इस वक्त तापसी के एक हाथ में वो हॉकी वाला हाथ पकड़ा हुआ होता है और दूसरे हाथ से अभी तक उसने उसका दूसरा हाथ पकड़ रखा होता है, वो पीछे से अपना नाम सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। इतने में उसकी पकड़ तापसी पर थोड़ा ढीली पड़ जाती। ये देखकर तापसी उसे एकदम से खुद से दूर धकेल कर तुरंत पीछे खड़े साहिल के पास भागती और घबराते हुए कहती है, साहिल साहिल, ये देखो यहाँ चोर चोर घुस आया है। साहिल तापसी के मुंह से तनय के लिए चोर शब्द सुनकर हैरान रह जाता है। अब तो साहिल के चेहरे का रंग उड़ गया था, ये सोचकर कि कहीं न जाने तनय तापसी के साथ क्या करेगा। तापसी ने पहली गलती तो उसके कमरे में आकर कर दी, दूसरी गलती उसी के घर में उसे चोर कहकर। तापसी इससे पहले कुछ और कहकर अपनी मौत को यहीं दावत दे, इससे पहले ही साहिल जल्दी से बोल पड़ता है, तापसी ये चोर नहीं, ये इस घर के मालिक तनय अहेजा हैं। साहिल के मुंह से ये बात सुनकर कि जिसे वो अब तक चोर समझ रही थी वो चोर नहीं बल्कि इस घर का मालिक है, ये सुनकर तापसी के चेहरे का बचा कुचा रंग भी अब उड़ जाता है, क्योंकि दादी ने उसे कई बार बताया कि उनका पोता कितना खतरनाक और गुस्सैल है। ये सोचते हुए तापसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो अब क्या करे क्या ना कहे। वो हड़बड़ाहट कर जल्दी से हंसते हुए कहती, ओ ये तो मालिक है। फिर वो बेचारा समूह बनाकर साहिल की तरफ देखकर कहती, मैं जल्दी से जाती हूँ और दादी को बता के आती हूँ कि मालिक आ गए हैं। तनय अपने सामने खड़ी लड़की की ऐसी हरकतें देखकर और खुद के लिए उसके मुंह से चोर शब्द सुनकर गुस्से से दांत पीसते कर कहता है, गेट आउट। तनय की आवाज़ धीमी पर बहुत खतरनाक थी, जिसे सुनकर एक पल के लिए तापसी की हालत खराब हो जाती। फिर वो खुद को संभालते हुए कहती, हाँ जा रही हूँ, बस मैं तो आपके अपने कमरे में
जा ही रही थी सर। तभी साहिल अपना सर पकड़ते हुए कहता, ये लड़की कभी एक नंबर की बेवकूफ़ है। फिर वो तापसी की तरफ देखकर कहता है, वो तुम्हें अपने रूम में जाने के लिए नहीं बल्कि इस घर से ही गेट आउट कह रहा है। ये सुनकर तापसी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो तने की तरफ देखती है। तापसी अपने मन में सोचती है, मैं तो इस घर से कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से निकल गई तो जीज की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कारण उन दोनों की जान को भी खतरा हो जाए। ये सोचकर तापसी की आंखों में आंसू आ जाते। वो तने से कहती, आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। तापसी का इतना बोलना ही था कि तना गुस्से से आगे बढ़कर तापसी का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने रूम से बाहर ले जाने लगता है। वो तापसी को बाहर धकेलते हुए कहता, ये लड़की दोबारा मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। साहिल ये देख बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो जानता था तने का गुस्सा कितना खतरनाक है। साहिल भी उन दोनों के पीछे पीछे बाहर आता है। उसे समझ नहीं आता वो तने को कैसे और किस तरह से रोके। उसे तापसी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है।